हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का इंग्लिश का, जो आपकी नई बुक आई है इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है टुगेदर वी कैन। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और ये फर्स्ट यूनिट का नाम है माई लैंड। और फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है टुगेदर वी कैन। इस यूनिट में 2 चैप्टर है, इसलिए हम पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे देन सेकेंड चैप्टर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। चलो लेट अस रिसाइट, आपको मेरे साथ बोलना है, आपको मेरे पीछे पीछे ये पोएम बोलनी है। देखो तो हम ये 2-2 लाइंस करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये पोएम भी 2-2 लाइंस में लिखी हुई है ना। ऐसे ही हम इसे पहले 2 पढ़ेंगे फिर 2 लाइंस पढ़ेंगे देन 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट अस रिसाइट, together we stand strong and tall, helping each other we never fall। तो क्या है टुगेदर वी स्टैंड का मीनिंग है जब हम एक साथ खड़े रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, एक समूह में काम करते हैं, तो क्या होता है वो काम हमारा बहुत अच्छा होता है, जल्दी होता है और इतना प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हेल्पिंग ईच अदर यानी कि जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, क्योंकि जब हम टीम में काम करते हैं तो सब बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं। वी नेवर फॉल, तो क्या होता है जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, गिरते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी स्टैंड यूनाइटेड, तो क्या होता है टुगेदर वी स्टैंड, काम साथ में करने से हमारे अंदर एक यूनिटी आती है, टीम स्पिरिट आती है साथ में काम करने की, और हमारा बॉन्ड कैसा होता है बिकम स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने से हम सेफ महसूस करते हैं और कभी गिरते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउड वी शाउट एंड सिंग, टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। क्या है चीयरिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हौसला बढ़ाना। अलाउड का मतलब होता है जोर से, शाउट यानी कि चिल्लाना, सिंग यानी कि कोई गाना गाना, टीम वर्क यानी कि समूह में मिलकर काम करना, एनीथिंग। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, किसी चीज से ऊपर हो जाना, हट जाना। तो चीयरिंग अलाउड क्या है, जब हम कोई काम मिलकर करते हैं तो उस काम को हम सेलिब्रेट करके करते हैं, बहुत खुशी मना के करते हैं, उस काम को करने में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और क्या है शाउट और सिंग का क्या मतलब है, यानी कि हम उस काम को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं, अंदर से खुशी के साथ करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम सॉन्ग गा रहे हो, मजे में काम कर रहे हो। क्या है टीम वर्क, समूह में काम करने से क्या होता है हम एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम आती है उसको क्या कहते हैं इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी अगर टफेस्ट प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं हम उससे उस चैलेंज को बहुत अच्छे से फेस करते हैं और बहुत जल्दी साथ बाहर निकल आते हैं, क्योंकि साथ में काम करने से क्या होता है एक दूसरे का जो हेल्प मिलती है उससे क्या होता है जो भी चैलेंजेस होता है बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। Win or loss, we always share, our bond of trust is always there। Win or loss, win का क्या मतलब होता है, win होता है जीतना, loss यानी कि हार जाना, always यानी हमेशा, share यानी कि बांटना, our bond, bond होता है रिश्ता, मजबूत वाला रिश्ता, trust होता है भरोसा, always यानी कि हमेशा, जैसे ऊपर पढ़ा हमने। तो क्या है इस लाइन में बोला है पोइट ने कि विन और लॉस, जो भी हम टीम में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है अगर हम हार भी जाते हैं या जीत भी जाते हैं तो क्या होता है हमें सैड महसूस नहीं होता, एक दूसरे के साथ हम फीलिंग शेयर करते हैं। मान लीजिए अगर कोई गेम है और हम हार गए, हम टीम में काम कर रहे थे, हम हार गए, तो क्या होगा एक बच्चा नहीं हारता, पूरी टीम हारती है और एक दूसरे से क्या होता है फीलिंग शेयर होती है। और हम जीत जाते हैं तो भी एक साथ ही खुशी मनाते हैं, ये नहीं है कि टीम में काम करने के बाद अलग अलग खुशी मना रहे हो, ऐसा नहीं होता, एक पूरी टीम जीतती है, ठीक है। ऑलवेज शेयर यानी कि आप अपने जो विन और लॉस है, हारना और जीतना, क्या करते हो अपनी टीम के साथ शेयर करते हो। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, क्या होता है इससे हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा भरोसा होता है हमारी टीम के ऊपर क्या होता है ज्यादा बनता है, क्योंकि क्या होता है जब विन और लॉस हम एक साथ फेस करते हैं तो हमारी टीम पूरी फेस करती है और एक दूसरे से बॉन्ड अच्छा होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं हम। ऑलवेज देयर, तो ये क्या होता है यहाँ पे यही बोला जब आप टीम में काम करते हैं तो एक दूसरे से जो बॉन्ड होता है वो आपका अच्छा होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट बनता है, भरोसा बनता है, ठीक है।
और क्या है, टीम में काम करने से क्या होता है, आपस में ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट बनने से क्या होता है, ये समझ में आता है कि हम टीम में काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इससे क्या होता है, आपस में रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, विद ईच हैंड जॉइन द गोल इज नियर, टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। इसका क्या मीनिंग है, देखियो। हैंड जॉइंट का मतलब है हाथ में हाथ मिला के चलना, या हाथ मिला के चलना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना। गोल होता है लक्ष्य या उद्देश्य, नियर होता है पास, टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम की भावना होती है, फेल्स यानी कि भरना, एयर होती है हवा, और चीर होती है खुशी या उत्सव मनाना। तो देखो इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि जब हम कोई भी काम टीम में करते हैं, हम हाथ से हाथ मिला के करते हैं, तो क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा गोल होता है, जो उद्देश्य होता है, उसके पास जल्दी पहुंचते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जो भी आपको काम दिया जाता है, मान लीजिए एक समूह बनाया गया, टीम बनाई गई, उसमें आपको कोई भी एक वर्क दिया गया, जब आप मिलकर काम करते हो तो जो आपको वर्क दिया जाता है, जो आपका गोल होता है, वो बहुत जल्दी पूरा होता है, उद्देश्य आपके बहुत जल्दी पूरे होते हैं। कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप साथ मिलकर उसे सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट, टीम की एक भावना बनती है, और उस जो भावना होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है, आपस की एयर में, जो आसपास की एयर होती है, हवा होती है, वो कैसे होती है, वहां पे माहौल हो जाता है खुशी का, क्योंकि आप सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन, फॉर इन आवर टीम द जॉय इज बिगन। तो बिगन का क्या मतलब होता है, ये होता है शुरू हो चुकी, शुरू होना। टुगेदर होता है साथ में, शाइन होता है चमकना, टीम यानी कि जो समूह होता है वो, जॉय क्या होता है, ये होती है खुशी। तो इसमें क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं टुगेदर वी शाइन, जब हम मिलकर काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो हम एक साथ शाइन करते हैं, एक साथ चमकते हैं। मान लीजिए आप मिलकर काम कर रहे हैं और आपकी टीम जीत जाती है, तो क्या होता है, आप हर जगह आपकी फेस पे शाइन होती है, पूरे जो टीम में जितने भी मेंबर्स ने काम किया उसके फेस पे शाइन होती है, खुशी होती है। आवर हार्ट इज वेन, उस समय क्या होता है, जो हमारे दिल होते हैं, जो एक टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनके सोच का तरीका एक जैसा हो जाता है। ठीक है, फॉर इन आवर टीम द जॉय इज बिगिन, इससे क्या होता है, साथ में काम करने से, एक टीम साथ में काम करती है तो एक खुशी का माहौल हो जाता है हर जगह पे। तो क्या होता है, जब मिलकर काम करते हैं तो एक खुशी की शुरुआत हो जाती है, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। तो इस पोयम से हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा टुगेदर वी स्टैंड, जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम एक साथ सक्सेस पाते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। कोई भी काम जो बड़ा से बड़ा चैलेंज होता है वो हम मिलकर करते हैं, खुशी मनाते हैं। हर तरफ क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो चीरफुल हो जाता है, खुशी वाला हो जाता है। और एक साथ काम करने से क्या होता है, हमारे अंदर टीम स्पिरिट, एक टीम की भावना अच्छी बनती है, एक दूसरे से रिश्ता मजबूत होता है। ठीक है, ऐसे एक भरोसा बनता है कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि साथ मिलकर सक्सेस को पाएंगे। ठीक है, एकजुटता में, जैसे हमने पहले भी पोयम पढ़ी थी, एकता में क्या होता है, बल होता है। तो ये उसी के ऊपर ये पोयम है। ठीक है, चलिए अब इसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इसमें वर्ड्स आए हैं उसके पहले मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा रहना, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, फॉल होता है गिरना, चीयरिंग होता है हौसला बढ़ाना, अलाउड होता है जोर से, शाउट यानी कि चिल्लाना, टीम वर्क यानी टीम में काम करना, विन जीतना, लॉस यानी कि हार जाना, शेयर यानी बांटना, बॉन्ड रिश्ता, ट्रस्ट होता है भरोसा, हैंड जॉइन यानी कि हाथ मिलाना, देन गोल होता है उद्देश्य या आपका लक्ष्य, फिर है नियर होता है पास, टीम स्पिरिट यानी कि टीम की भावना, चीयर होती है खुशी, शाइन होता है चमकना, जॉय माने भी क्या होता है खुशी, एंड बिगन माने होता है शुरू हो चुकना, जो शुरू हो गया हो। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है, नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके आपको आंसर करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। क्या होता है जब आप अपने टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं। तो देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है, व्हेन आई जॉइन हैंड्स विद माई टीम, जब मैं अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर काम करता हूँ, आवर यूनिटी क्रिएट्स ए पॉजिटिव एंड जॉयफुल एटमॉस्फेयर। क्या होता है, हमारी यूनिटी से, हमारी एकता से
जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, खुशी वाला हो जाता है। दिस मेक सक्सेस फील विद इन रीच व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। इससे क्या होता है, हमें सक्सेस तक हम बहुत आसानी से पहुंचते हैं और एक साथ काम करने से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की सक्सेस को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। तो क्यों जरूरी है एक दूसरे की हेल्प करना। तो देखो इसका आंसर ये है, हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्फिडेंट। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा रिश्ता भी मजबूत होता है, हम स्ट्रॉन्गर बनते हैं और हमारे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंट आता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड हेल्प अस अचीव आवर गोल्स नो मैटर व्हाट चैलेंजेस कम आवर वे। तो क्या होता है, जब मिलकर काम करने से जो हमारे गोल्स हैं, हमारे उद्देश्य हैं, वो हम जल्दी से पूरे करते हैं और ये मैटर नहीं करता कि आगे हमारे चैलेंजेस क्या है। कोई भी मुसीबत आए, हम उस मुसीबत को, उस चैलेंज को फेस करते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। तो आपको क्या चीजें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, क्या करने से खुशी मिलती है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1 है प्लेइंग एज अ टीम विथ माई फ्रेंड्स मेक्स मी फील जॉयफुल। क्या है, जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं, तो ये क्या करता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू थिंक ऑफ ए गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद ए फ्रेंड। तो आपको कोई एक्टिविटी याद है, कोई एक्टिविटी आपने कोई अच्छी एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ की हो, वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर ये है प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, बोर्ड गेम्स एंड रीडिंग बुक्स आर सम एक्टिविटीज आई वुड लव टू डू विद ए फ्रेंड। तो ये एक्टिविटी है कि टीम में एक स्पोर्ट्स गेम खेलना, कोई बोर्ड गेम खेलना या बुक रीड करना। तो ये कुछ एक्टिविटी है जिसको करने से मुझे क्या मिलती है, खुशी मिलती है अपने फ्रेंड्स के साथ करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम हाउ डिड यू फील। क्या कोई ऐसा गेम है जो आपने खेला हो जिसमें आप हार गए हो, अगर आप हार गए तो आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था। तो इसका आंसर है आई हैव लॉस्ट गेम्स बिफोर इट फेल्ट ए लिटिल सैड एट फर्स्ट बट देन आई थॉट अबाउट आई कुड लर्न फ्रॉम इट। क्या होता है, जब मैं कोई गेम हार गया तो मुझे थोड़ा सा तो दुख हुआ, लेकिन मैंने सोचा, फिर मुझे पता लगा कि मैंने तो इस गेम से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है हारने के बाद भी। लॉसिंग हेल्प मी अंडरस्टैंड माई मिस्टेक एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हारने से मुझे ये पता लगा, मुझे सीख मिलने में मदद मिली कि जो मिस्टेक्स हैं उससे मैंने सीखा कि मैंने अगले टाइम में जो यही गेम अगर खेलता हूँ तो ये गलती नहीं करूँगा दोबारा, इससे मुझे सीखने को मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट। तो आपको इमेजिन करना है कि आप कोई टीम है, उसके आप लीडर हैं। मान लीजिए आपकी टीम में 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में आप उनके लीडर हैं एंड 2 of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to do unity your team again? तो आपके 2 मेंबर हैं टीम के, वो किसी बात पे डिसएग्री हो जाते हैं। कोई एक बच्चा कहता है कि ऐसे करना है, दूसरा कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है। तो आप उस समय किस तरीके से उन दोनों की जो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या करेंगे अपनी टीम को दोबारा एक साथ लाने के लिए। ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 है आई वुड ट्राई टू यूनिटी दैम बाय एक्सप्लेनिंग दैट इज नॉर्मल टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड दैट वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट विदाउट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। तो मैं उनको समझाऊंगा कि हम जब टीम में काम करते हैं तो इस तरीके की डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के जो पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट्स है, एक दूसरे का जो नज़रिया है, एक दूसरे की जो बात है उसे सुनना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। सबको टीम में लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट्स है उसका रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एज ए टीम लीडर आई वुड ऑल्सो टॉक टू बोथ टीममेट्स इंडिविजुअली। और एक टीम मेंबर होने से, एक टीम लीडर होने के खातिर मैं क्या करूँगा, सारे जो टीममेट्स है उनसे इंडिविजुअल बात करूँगा एंड ब्रिंग दैम टुगेदर एंड एनकरेज दैम टू फोकस। और उनको साथ लेकर आने की कोशिश करूँगा, इनकरेज करूँगा कि आगे बढ़े एंड फोकस ऑन द कॉमन गोल ऑफ द टीम। और टीम का जो एक कॉमन गोल है, जो उद्देश्य है, जो सबका एक समान है, उस पर फोकस करने के लिए कहूँगा और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए कहूँगा या कहूँगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेट अस स्पीक। देखो इसमें लड़की का नाम है दर्शना और लड़के का नाम है बोकाली।
तो ये कहता है लड़का, दर्शना, आई लव माई कंट्री, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। तो क्या कहता है दर्शना, आई लव माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री से, अपने देश से बहुत प्यार है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशन है, संस्कृति है, सबके अलग अलग फूड्स हैं, सबके अलग अलग त्यौहार हैं, लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम एक साथ खड़े रहते हैं, एकजुटता से खड़े रहते हैं। ये क्या कहती है, गर्ल कहती है, यस बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। हाँ, हम एक साथ खड़े रहते हैं, और ये क्या दिखाता है, हमारी यूनिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है, रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, टर्न टू योर फ्रेंड्स सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्जेशन विद ईच अदर, शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम। अब क्या करना है, जैसे दर्शना और बोकाली ने बात की, ऐसे ही आपको अपने फ्रेंड से कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पूछने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, हेलो आई एम निशा, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप अपने दोस्त का। माई फेवरेट फूड इज़, मैंने यहाँ लिखा है छोले भटूरे। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। इन दिस फेस्टिवल वी परफॉर्म लक्ष्मी पूजा, लाइट आवर हाउसेज, बर्स्ट क्रैकर्स एंड शेयर स्वीट्स। अब आपको जो, आपके दोस्त को जो त्यौहार पसंद होगा वो यहाँ लिखेगा, चाहे होली हो, दिवाली हो, और कोई सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, लेट अस लर्न। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। तो एक आपको करके दिखाया हुआ है, इसलिए बोला है वन इज डन फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको ये फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इसमें पहला देख लेते हैं, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। तो ये जो स्टिक्स होती हैं, इनके जब बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बंडल, ठीक है। एक सिंगल स्टिक तो स्टिक होगी, लेकिन जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, बंडल। ऐसे ही नेक्स्ट है, ए डैश ऑफ शिप, जो बहुत सारी शिप हो जाती है तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। थर्ड है, ए पैक ऑफ बॉब्स, तो ये सारे बहुत सारे भेड़िए इकट्ठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैक। नेक्स्ट है फोर्थ, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये है फ्लावर्स का बकेट, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के समूह को क्या कहते हैं, बकेट। ए ग्रूव ऑफ ट्रीज, जब बहुत सारे ट्रीज एक साथ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रूव। सिक्स्थ है, ए स्वार्म ऑफ बीज, तो क्या है, ये जो बीज हैं, मधुमक्खी हैं, बहुत सारी मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्वार्म। सेवेंथ है, ए कोयर ऑफ बॉयज। कोयर क्या होता है, ये होता है जो मंडली होती है ना गाने की, जो गाना बजाना करते हैं लोग, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कोयर। 8 है, ए बंच ऑफ कीज, जो चाबियों का गुच्छा होता है उसी क्या कहते हैं, बंच। तो ये सारे क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। आपने नाउन पढ़े होंगे, नाउन में एक आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा, ये इंग्लिश ग्रामर में है नाउन, तो आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हनी बीज यूज ए वेगल्स डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पोलन एंड water sources. Ants also work as a team using signals to find the food, defend their colony and build complex nests. क्या करते हैं, हनी बीज जो होती हैं फूल के ऊपर जाके नेक्टर पे देखती हैं, जहाँ पे उन्हें रस मिल सकता है, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का डांस करती है। डांस करके वो और मधुमक्खियों को ये बताती है कि यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ से हम रस ले सकते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, शहद बना सकते हैं। तो ये जो वेगल्स है ना, ये एक तरीके का डांस होता है उनका, बॉडी मूवमेंट हिलाने का, तो इसे क्या बोलते हैं, वेगल्स डांस। ये किसका है, हनी बीज का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन इन इट। अब नीचे आपको एक मैप दिया हुआ है जिसे आपको फिल करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से ढूंढ के आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है, द पोस्ट ऑफिस इज डैश इन द हॉस्पिटल। अब इसमें देखो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये है ना पिक्चर, ये है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और कहाँ बोला है इन्होंने, द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने क्या है, पोस्ट ऑफिस, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन में क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। द पोस्ट ऑफिस इज फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है, देयर इज ए
बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। तो चिल्ड्रन पार्क के पास, नियर का मतलब क्या होता है, पास। तो चिल्ड्रन पार्क के पास क्या है, बुक स्टोर है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है बुक स्टोर और ये है चिल्ड्रन पार्क। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। बिहाइंड होता है पीछे, बैंक कहाँ पे है, स्कूल के पीछे है। आप पिक्चर देखते हैं इसमें, स्कूल कहाँ है, ये है आपका स्कूल और ये है बैंक। तो बैंक कहाँ है, बिहाइंड द स्कूल। फोर्थ है, देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। बिटवीन होता है बीच में, तो जो एम्बुलेंस है वो कहाँ है, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में है। एक बार पिक्चर में देखते हैं कहाँ पे है, देखो ये है एम्बुलेंस, ये है हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस। तो इसके बीच में क्या है, बिटवीन क्या है, एम्बुलेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस राइट। अब क्वेश्चन नंबर ए है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको ये पिक्चर देखनी है, इनके आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका आपको आंसर करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। फर्स्ट पिक्चर देखो, इसमें पूछा है कि लुबांग क्या कर रहा है, वो अपने इंजर्ड यानी कि जो उसका एक दोस्त है जो इंजर्ड है, जिसको चोट लग गई है, वो उसकी कैसे मदद कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये देख सकते हो ना, फर्स्ट पिक्चर ये है। तो इसके लिए हमने आंसर लिखा है, लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड वॉक। लुबांग जो है अपने जिस दोस्त को चोट लगी है उसकी चलने में मदद कर रहा है। दे विल गो टू द हेल्थ केयर सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट फॉर द इंजरीज। तो उसको हेल्थ केयर सेंटर लेके जा रहा है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, ताकि उसका इलाज हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रही है एंड व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो ये है, देखो ये है सेकंड पिक्चर, ये है ओबांग, तान्या और मान्या क्या कर रहे हैं ये, इसका आंसर हम लिखते हैं, दे आर पुटिंग बुक्स इन द कपबोर्ड, पिकिंग अप द लीटर यानी कि कचरा हटा रहे हैं, एंड टाइडिंग देयर क्लासरूम, साफ सफाई कर रहे हैं। दे विल देन वॉश देयर हैंड्स विद सोप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो अपने हाथ साबुन से धोएंगे। उन्होंने बोला ना व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, उसके बाद वो क्या करेंगे, तो इसलिए लिखा है वॉश देयर हैंड्स विद सोप, वो साबुन से अपने हाथ धोएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल दे ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। तो अन्ना क्या कर रही है, पिक्चर में देखना है आपको, एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। ओल्ड लेडी क्या करेगी उसके बाद, देखो पहले थर्ड पिक्चर देख लेते हैं। ये है थर्ड पिक्चर, ये है ओल्ड लेडी और ये है अन्ना। तो अन्ना क्या कर रही है, ओल्ड लेडी को रास्ता, रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। तो अन्ना हेल्प कर रही है उस ओल्ड लेडी का रोड को पार करने में। द ओल्ड लेडी विल थैंक अन्ना फॉर हर काइंडनेस। ओल्ड लेडी क्या कर रही है, अन्ना को थैंक्स कर रही है उसकी काइंडनेस के लिए, एंड देन कंटिन्यू ऑन हर वे, और उसके बाद क्या है, वो अपने रास्ते पे जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड कृष्टी डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो ये तीनों क्या करेंगे, देखो पिक्चर देख लेते हैं 4 वाली, दिख रहा है आपको, इसमें ड्राइंग कर रहे हैं ना बैठ के, देखो इसका आंसर देखते हैं। दे आर कलरिंग ए पेंटिंग, वो एक पेंटिंग में कलर कर रहे हैं, एंड दे विल गो टू द पार्क नियर देयर होम टू प्ले। फिर वो पास वाले पार्क में जाएंगे, किसके लिए, खेलने के लिए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट दे विल द टीचर्स डू नेक्स्ट। तो इस पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके बाद टीचर क्या करेगी। ये देख रहे हो आप, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रही है जिसके लिए बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें, द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स टू आंसर ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। तो टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सभी बच्चे अपना हैंड रेज कर रहे हैं बताने के लिए। द टीचर विल कॉल ऑन वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव देयर आंसर। उसके बाद टीचर क्या करेगी, टीचर किसी एक बच्चे को खड़ा करेगी और आंसर पूछेगी। नेक्स्ट है इसमें, लेट अस डू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्किंग टुगेदर, क्रिएट योर सिंबल फॉर टुगेदरनेस by following the simple steps given below and paste a picture of what you have created in the box। क्या करना है इसके लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए, प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, क्रेयॉन्स चाहिए, एनी स्केच पेन चाहिए, कोई से भी कलर ले सकते हैं, चाहे क्रेयॉन या स्केच पेन, एंड सीजर्स यानी कि कैंची चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट
दिस वे। आपको इस तरीके से एक शीट लेनी है प्लेन और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। सेकेंड है ड्रॉ वन साइड ऑफ ए बॉडी इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शो। यू कैन ड्रॉ अ बॉय और गर्ल, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। आप इस तरीके से उसको ड्रॉ करना है साइड में बिल्कुल। थर्ड है कट द पेपर अलोंग द ड्रॉइंग विद सीजर्स, तो जहाँ जहाँ आपने ड्रॉ करा था उसको इस तरीके से कट कर लेना है। देन फोल्ड अनफोल्ड द पेपर जेंटली, फिर क्या करना है, आपको आराम आराम से उस पेपर को अनफोल्ड करना है, खोलना है, इस तरीके से आपको वो इमेज दिखेगी। देन कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विद क्रेयॉन्स एंड स्केच पेन। उसके बाद चाहे आप क्रेयॉन से, वाटर कलर से या स्केच पेन से उनमें कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड, जो भी आपने बनाया है आपको अपनी बुक में यहाँ पे वो पेस्ट करना है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये 4th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियो इसमें डाली गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।